everyone. How are you all? Hope you all are doing good. So today, students, we are going to start our third chapter of class 6, which is sorting materials into groups. तो बेसिकली बच्चों होता क्या है कि आप लोग अपने सराउंडिंग्स पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हो और वो सभी ऑब्जेक्ट्स पर कुछ सिमिलैरिटीज होती है, कुछ डिससिमिलैरिटीज होती है. अब जो सिमिलैरिटीज वाले होते हैं, यानी कि जिनमें कुछ फीचर्स सेम होते हैं, उन मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. लेकिन किस बिहाफ पर करते हो, किस बेसिस पर करते हो, ठीक है, क्या उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग को सिमिलर दिखती है और हम उनको एक ही ग्रुप पे रख देते हैं. दैट वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, चलो. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. Have a look around you. You will see a number of things. These things can be living or non-living, ordinary or valuable, simple or decorative. सेम चीज आप अपने अराउंड देखते हो, बहुत सारी चीजें दिखती है और ये सभी चीजें डिफरेंट है. कैसे? देखो, कुछ लिविंग हो सकती है, कुछ नॉन लिविंग हो सकती है, कुछ आपकी ऑर्डिनरी यानी कि कुछ ऐसी नॉर्मल हो सकती है, कुछ काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल हो सकती है ना, कीमती हो सकती है. फिर कुछ सिंपल होती है, कुछ डेकोरेटिव चीजें होती है. So they have different shape, size और color and are made up of same or different material. सभी का shape, size, color different होता है ना? सभी different material से मिलकर बनती है. Now make a list of these things. You can sort them into various groups according to their qualities, like things that are made up of metal or plastic, simple or decorative, and so on. तो अब आप क्या करो कि आप अपनी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, सबको ग्रुप्स में डिवाइड कर दो. ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करो? आपको तो सेम दिख रही है, आपको ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये कुछ चीजें जो मेटल से मिलकर बनी है वो आपने एक साइड रखी, ये सारी चीजें प्लास्टिक की हैं तो वो आपने साइड रखी, ये सारी चीजें डेकोरेटिव आइटम्स हैं, ये सारी चीजें सिंपल आइटम्स हैं. ऐसे जो आपको सेम सेम चीजें दिख रही हैं, सिमिलैरिटीज दिख रही हैं, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. Why do you need to sort them? You need to sort them so that you can find them easily or use them accordingly. अब इन्हें sorting क्यों करनी है, यानी कि इनको इस तरीके से हमें ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करना है, सो दैट आपको इन चीजों का आइडिया हो और आप इन्हें आसानी से, जब भी आपको रिक्वायर्ड है तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी. देख, अभी जो क्लासिफिकेशन है ये हमें पढ़ना है. पहली बात तो क्लासिफिकेशन होता क्या, ये देख. Classification is the process of sorting and grouping things according to the similarities or dissimilarities or some specific qualities. यही मैंने आपको भी बताया कि क्लासिफिकेशन क्या है. एक प्रोसेस है जहां पे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो, उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर, उनकी डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर. ठीक है. वी ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर ओन कन्वीनियंस. अपनी कन्वीनियंस के लिए ही हम इन मटेरियल्स को क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. The kind of arrangement help us locate the objects easily and also the study of the properties of the various substances become simplified. ठीक है. अब आप जब इनका अरेंजमेंट कर देते हो तो आप किस तरीके से अरेंजमेंट करते हो, डिपेंड करता है कि आप इन्हें कहाँ रखोगे, उस हिसाब से आप उनका अरेंजमेंट करते हो. ठीक है. और क्या होता है, आप बाद में इनकी प्रॉपर्टीज को आसानी से समझ भी सकते हो कि ये चीज सिमिलर क्यों है, इनके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो इनको एक दूसरे से सिमिलर बनाती है या डिससिमिलर बनाती है. ठीक है. चल, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. क्या क्या प्रॉपर्टीज है मटेरियल की? सबसे पहली बात, अ प्रॉपर्टी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई इट. किसी भी सब्सटेंस का एक डिस्क्रिप्शन जो उसकी पहचान बनाता है, उसको आप बोल दो उसकी प्रॉपर्टी. ठीक. ऑल द मटेरियल्स हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. सभी मटेरियल्स की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है. अब उनको अगर हम पढ़े तो सबसे पहला आता है अपीयरेंस. ठीक है. देन इज टेक्सचर, solubility, floating or sinking, transparency, conductivity of electricity and the last is magnetism. So ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है बच्चों हर एक मटेरियल की, जो होती है कॉमन होती है, सभी के पास होती है, लेकिन सबकी डिफरेंट होती है. देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे अपीयरेंस के बारे में. एवरी मटेरियल हैज अ पर्टिकुलर अपीयरेंस. हर एक मटेरियल का एक अपना खुद का अपीयरेंस होता है, खुद का लुक होती है, पहचान होती है कि आप उसको देख के समझ पाओगे कि अच्छा ये ऐसा दिखता है. ठीक. लुक रबर इज डिफरेंट फ्रॉम वुड. आप रबर को देखोगे तो रबर और वुड डिफरेंट होगा, है ना. पेंसिल, इरेजर दोनों डिफरेंट होती है नहीं. चलो, मेटल्स आर शाइनी व्हाइल द वुड इज रफ. मेटल जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं. और वुड अगर आप देखोगे लकड़ी, दैट इज रफ. क्यों? दोनों के अपीयरेंस डिफरेंट है ना. चलो, ऑन द अदर हैंड वुड एंड रबर बोथ डू नॉट हैव शाइन और लस्टर. और अगर आप वुड और रबर को दोनों को एक साथ ही ले तो दोनों में आप देखोगे दोनों के सरफेस बिल्कुल भी शाइनी नहीं होते हैं, है ना. यानी कि ऊपर क्या नहीं होता, लस्टर नहीं होता. लस्टर इज शाइन. ठीक है बच्चों. चल, दस अ थिंग कैन बी लस्टरस और नॉन लस्टरस. इसका मतलब क्या,
कोई भी एक चीज लशरस हो सकती है या फिर नॉन लशरस हो सकती है। लशरस मतलब उसका सरफेस शाइनी होगा और नॉन लशरस का मतलब उसका सरफेस नॉन शाइनी होगा। ओके, लशरस थिंग्स हैव शाइन, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि लशरस थिंग कैसी होती है, शाइनी होती है, व्हाइल नॉन लशरस थिंग्स डू नॉट हैव शाइन। ठीक है, चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेक्सचर। टेक्सचर करने इज सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ अ थिंग। टेक्सचर का मतलब क्या कि कोई भी एक चीज सॉफ्ट है या हार्ड है, वो चीज डिसाइड करती है उसका टेक्सचर। ठीक, थिंग्स दैट कैन बी प्रेस्ड और कंप्रेस्ड आर सॉफ्ट, व्हाइल थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और प्रेस्ड आर हार्ड। वो चीजें जिनको आप प्रेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, वो सॉफ्ट होंगी। जो प्रेस नहीं हो सकती, जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दोज थिंग्स आर हार्ड। इट ऑल्सो रेफर्स टू रफनेस और स्मूथनेस ऑफ अ थिंग। ठीक है, किसी भी एक चीज की रफनेस या स्मूथनेस को आप टेक्सचर बोलते हो। ओके, जैसे कि मेटल्स, वुड, प्लास्टिक, ये सभी कैसे होते हैं, दे आर हार्ड, while cotton, rubber, they are soft. Marble has smooth surface while coal has rough surface. Marble का surface कैसा होता है, smooth, और coal अगर आपने देखा हो तो उसका surface होता है rough. तो इस तरीके से हर एक substance का, हर एक material का texture different होता है, उसकी roughness, उसकी smoothness, उसकी hardness सबकी different होती है, यानी कि texture is different. Next we come to solubility. एक और property के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, जो होती है आपकी solubility. देखो, इट इज अ प्रॉपर्टी टू गेट डिसॉल्व इन वाटर। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि पानी में कौन सी चीजें डिसॉल्व हो सकती है। पानी में डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉलिड दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर आर सॉल्युबल थिंग्स एंड सॉलिड दैट कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर इनसॉल्युबल थिंग्स। वो सॉलिड्स जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको आप सॉल्युबल कहते हो, और वो सॉलिड्स जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते उनको इनसॉल्युबल कहा जाता है। ओके, चलो एग्जाम्पल, सॉल्ट एंड शुगर, ये क्या होता है बच्चे, सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि अगर आप लो चॉक पाउडर, टैल्कम पाउडर, दे आर इनसॉल्युबल, है ना, वो डिसॉल्व नहीं होते पानी में। लिक्विड्स दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर आर मिसेबल लिक्विड्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वो लिक्विड्स जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको आप मिसेबल लिक्विड्स बोलते हो, एंड दोज व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर इमिसिबल लिक्विड, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे उनको इमिसिबल लिक्विड कहा जाएगा। एग्जाम्पल, लेमन जूस और विनेगर, ये कैसे होता है, मिसेबल होता है, लेकिन पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑयल और पेट्रोल की बात करोगे तो बच्चों ये इमिसिबल लिक्विड है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये पानी के ऊपर वाले सरफेस में आकर फ्लोट करने लगते हैं। गैसेस की बात करते हैं, चलो, गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर में डिसॉल्व हो सकती है। नाइट्रोजन कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फ्लोटिंग और सिंकिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फ्लोटिंग और सिंकिंग। ऑब्जेक्ट्स दैट रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हैव फ्लोटिंग प्रॉपर्टी, एंड ऑब्जेक्ट दैट रीच टू द बॉटम ऑफ वाटर आर टर्म्ड हैविंग सिंकिंग प्रॉपर्टी। सी, वो ऑब्जेक्ट्स जो वाटर के ऊपर सरफेस पे क्या होते हैं, तैरते हैं, पानी के ऊपर वाले सरफेस में रहते हैं, अगर आपने पानी में डालो तो उनको आप बोलते हो कि उनके पास फ्लोटिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जो पानी के अंदर डूब जाएंगे, बिल्कुल उसके बॉटम में चले जाएंगे, तो उसको बोलेंगे सिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सम सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स आर, अब कुछ सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो पानी के अंदर डूब जाएंगे, उसके सरफेस पे नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल है आयरन, रॉक, स्टोन, ग्लास। और कुछ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स भी है, यानी कि जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, दैट इज वुड, फोम, रबर, प्लास्टिक, है ना। नाउ वी कम टू ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी व्हिच टेल्स अस वेदर वी कैन सी थ्रू द ऑब्जेक्ट और नॉट। अब ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी का मतलब क्या, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के बच्चों आर पार देख सकते हो, जिसके थ्रू आप देख सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी कहा जाता है। उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स के आप आर पार देख पाओगे कि अच्छा उसकी उधर साइड क्या है और उधर साइड क्या है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है। देखो, नाउ मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप मटेरियल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। पहले होता है आपके पास ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी आर ट्रांसपेरेंट। जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप आसानी से देख सकते हो उनको आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हो। एग्जांपल आपका ग्लास, ग्लास के देख पाते हैं ना दोनों सरफेस पे। उसके अलावा क्लीन वाटर, बिल्कुल साफ पानी हो तो वो भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा टाइप का ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसलूसेंट, थ्रू विच द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली आर ट्रांसलूसेंट। पार्शियली यानी कि सिर्फ आधा दिखता है, या तो एक साइड से दिखेगा या फिर उधर की साइड से दिखेगा, दोनों साइड से नहीं दिखता।
किसी एक ही साइड से विजिबल होता है, उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल बटर पेपर, बटर पेपर देखा है, वो आपने देखा होगा, उसके ट्रांसलूसेंट होता है, सफाई से बिल्कुल नहीं दिख पाता, धुंधला धुंधला टाइप का दिखता है ना, फॉगी। एंड स्टेन्ड ग्लास, ऐसा ग्लास जो स्टेन लगा हुआ होगा वो भी आपका ट्रांसलूसेंट होता है। The third is opaque objects. Things through which we cannot see at all are opaque, like wood and metal. Wood और metal, बेटा लकड़ी का टुकड़ा उठा के देखना, ना तो उससे partially दिखता, ना उससे completely दिखता, यानी कि उसके थ्रू कोई भी चीज visible होती ही नहीं है। ऐसे objects को आप opaque objects बोलते हो। Example, wood and metals. ठीक, चलो। Now we come to the next property, which is conductivity of electricity. Electricity की conductivity भी एक property है, यानी कि किन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उसको प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। देखो, दिस प्रॉपर्टी टेल्स अस वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू इट और नॉट। दिस ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। यही मैंने आपको भी बताया कि इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को ले रहे हो, आप उसके थ्रू करंट पास करके देखो। अगर उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, दैट मीन्स इट्स अ कंडक्टर। और अगर उसके थ्रू पास नहीं हो सकता करंट, दैट इज नॉन कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने की प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी बोला जाता है। आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल वुड एंड रबर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन एक अच्छा कंडक्टर है, यानी कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती है। और आप अगर बात करो वुड और रबर की, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, चल। Now, the last property is magnetism. See, it tells whether an object attracts towards a magnet or not. ये property क्या है? ये बताती है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है या नहीं। इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल, आयरन इज मैग्नेटिक इन नेचर। आयरन होता है लोहा, आपने देखा होगा, आप उसके पास अगर मैग्नेट लेके जाओगे, मैग्नेट आसानी से उस पर अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है, क्योंकि वो एक अच्छा मैग्नेटिक मटीरियल है। ठीक है, वहीं अगर आप वुड है, वुड इज नॉन मैग्नेटिक, इसके टुवर्ड्स आपका मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं। सो स्टूडेंट्स, so far we have discussed all the basic properties of a substance on the basis of which we can sort them into different groups. So the chapter is completed over here. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.